चलो अब मस्त काम करते हैं। गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ और फिलहाल मैं जा रहा हूँ अपना काम करने के लिए। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़िंदगी कैसी होती है जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस रहने वाला है आज के ब्लॉग में। तो आप देखोगे कि मैं कैसे काम करता हूँ, क्या होता है दिन भर का शेड्यूल वगैरह। फिलहाल सुनील का भी ऑफिस होता है 9 बजे ही, तो वो भी ऑफिस ज्वाइन करेगा। और पापा देख रहे हैं यूट्यूब पर वीडियो हमारे। ले भाई जल्दी, मैं भी खाऊंगा थोड़ा। पे बात कर रही है और एक हाथ से रोटी बना रही है। वाह, गजब का टैलेंट है। फिलहाल नाश्ता हो चुका है, मैं जा रहा हूँ ऊपर। यूजुअली मेरा जो डे होता है वो 9 बजे शुरू हो जाता है। अभी हालांकि 9:02 हो गए हैं, थोड़ा लेट हो गया। और इसके तुरंत बाद ही मेरा मीटिंग रहता है 9:15 को, 9:15 को। और वो मीटिंग ज़्यादा लंबा नहीं होता है, बस 5-10 मिनट का मीटिंग रहता है जिसमें हमें अपडेट देना होता है, स्टेटस कॉल कि हमने कल क्या काम किया और हमारा जो काम चल रहा है उसका स्टेटस क्या है। तो अभी वही मीटिंग होने वाला है। तो मीटिंग अभी स्टार्ट हो चुकी है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम फिक्सिंग सम इश्यूज बट आई एम स्टक एट सम पॉइंट, सो आई एम वर्किंग ऑन दैट। तो मैंने मेरे साइड से जो मेरा इनपुट था मेरे काम के बारे में वो बता दिया है। इसके ऊपर डिस्कशंस हो गए, तो मीटिंग्स हो गए ख़त्म। अभी काम करने का टाइम आ गया। चलो अब मस्त काम करते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा ही लगता है कि जब हम घर से काम कर रहे हैं तो हम सो ही रहे। ऐसा नहीं होता है भाई, काम करना पड़ता है। चीज़ मैंने देखी है कि जो भी लोग मुझे जानते हैं उनको ऐसा लगता है हमें कुछ काम ही नहीं होता है, हम दिन भर ऐसे ही बैठे रहते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के सामने और उस बात के हमें पैसे मिलते हैं। तो ऐसा नहीं होता है भाई, हमें डेडलाइंस होते हैं, काम होता है, वो उनको उसी टाइम में करना ही होता है। अगर नहीं करते तो हमें आंसर देने होते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों प्रॉब्लम आ रही है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो जिनको लगता है कि यार भाई टाइम पास ही कर रहे होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, कभी कभार थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, घूम लेते हैं, घर वालों के साथ मिल जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि काम से एकदम फ्री हो गए। काम हमेशा बैक ऑफ द माइंड चलता ही रहता है। अभी मेरी थोड़ी देर में फिर से शायद हमारे मैनेजर के साथ मीटिंग रहेगी, तो उसके लिए मुझे तैयारी करनी है। और मम्मी पापा जा रहे हैं येवला में पैठनी साड़ी लाने के लिए। तो मैं 9 बजे ऑफिस शुरू करने आ गया था और अभी लगभग 12 बज रहे हैं। ऑलमोस्ट 3 घंटे लगातार बैठा हूँ यहाँ पे। अभी कुछ इश्यूज आ रहे हैं मुझे, वो उनको फिक्स कर रहा हूँ मैं। तो बेसिकली मेरा काम है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर मैं काम करता हूँ। तो जो भी आप सॉफ्टवेयर्स देखते हो, जैसे आप मान लो एग्जांपल के लिए व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सब कोई ना कोई सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है, उनको आप ऐप्स बोलते हो। तो उसमें अगर आप कोई चीज़ करते हो तो वो कैसे काम करती है, तो वो जो बिहाइंड जो बैक में होता है, आप अगर लेट से व्हाट्सएप यूज़ करते हो और आपने व्हाट्सएप पे कोई मैसेज टाइप किया और एंटर का बटन प्रेस किया, तो एंटर का बटन प्रेस होने के बाद क्या लॉजिक होता है, कैसे वो मैसेज आपने जिससे भेजा है उससे ही कैसे जाता है। तो डेवलपर्स का काम होता है ये। तो वो काम हम करते हैं। मतलब मेरी कंपनी का सॉफ्टवेयर अलग है, व्हाट्सएप वालों का अलग है। तो मैं एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर वर्क करता हूँ यहाँ पे। तो अभी दोपहर के 1 बजे है और मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। सुनील तो ऑलरेडी गया है नीचे। मम्मी पापा पैठनी लेने के लिए गए हैं, येवला की फेमस पैठनी। 2 दिन बारिश हुई और अभी बारिश तो गायब ही हो गई है।
और खेतों में सब फसल वसल तो डाल दी है हमारे कुछ लोगों ने, हमने तो नहीं डाली वैसे अभी। अगर बारिश नहीं आती है तो ये फिर से वेस्ट हो जाएगी सारी फसल, दोबारा लगानी पड़ेगी। सुनील नीचे कब आ गया मुझे तो पता ही नहीं चला। तो फिलहाल 1 घंटे के लिए लंच ब्रेक रहता है, पर मेरे पास थोड़ा काम है तो आज मैं थोड़ा जल्दी लंच करूँगा और फिर अपने काम पे लग जाऊँगा। और लगता है मम्मी पापा भी आ गए। यस, आ गए हैं मम्मी पापा भी। अभी उनके साथ ही खाना खाएंगे, आने देते हैं उनको। आज मैंने फ्रिज खुला रख दिया, मेरा भी दिमाग ऐसे चलता है ना। ये होता है सब आईटी प्रोफेशनल के साथ यही होता है। सुनील बोल रहे सब जो आईटी में काम करते हैं उनका ऐसे होता है, उनका दिमाग सुन्न हो जाता है, वो काम करते लैपटॉप पे बैठे रहते हैं ना दिन भर। तो मम्मी ने स्वीट में कुछ तो सोन पापड़ी कैडबरीज वगैरह लाया है, इसको बहुत पसंद है स्वीट खाना, पसंद है पर सबसे ज़्यादा मैं खाता हूँ। तो घर में ऐसे सबको सारी चीज़ें पसंद है पर सबसे ज़्यादा खाने वाला मैं हूँ, और इसके वजह से मेरे गाल ऊपर आ गए, वजन बढ़ चुका है। तो वही है, हमारा ऑफिस अभी शुरू हो जाएगा तो फिर मैं शायद मुझे पुणे जाना पड़ेगा, शायद क्या जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब 2 दिन ऑफिस रहने वाला है। तो घर से तो मैं 2 दिन नहीं जा सकता पुणे, तो वहाँ पे रहना पड़ेगा। तो फिर मम्मी पापा से दूर हो जाऊँगा, घर का खाना नहीं मिलेगा। और मम्मी खरीदी करके आ गई है। तो सेम ड्रेस लिया तुमने माउली जैसा? अच्छा है ना बहुत। टी शर्ट सही लग रहा है, मटेरियल अच्छा है उसका, ऐसे लेने पड़ते हैं मुझे तो। मम्मी पिछले 2 साल से मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था और मैं घर पे ही हूँ, और अभी 1 महीने के लिए हूँ। ऑफिस खुलना शुरू हो गया है और मेरा तो ऑफिस ऑलरेडी शुरू भी हो गया है। पर ये जो 2 साल थे मेरे लाइफ के, मैं कहूँगा बेस्ट ईयर्स थे, कि मैं अपने फैमिली के साथ रह पाया इतने समय तक, क्योंकि मैं बचपन से बाहर रहता था, हॉस्टल में या फिर जॉब के लिए भी जब गया तो बाहर ही रहता था। तो ये 2 इयर्स मेरे लाइफ के कंटिन्यूसली मैं घर पे रुका हूँ पहली बार, और ये मेरे लाइफ का बेस्ट पीरियड था। पर अभी ऑफिस शुरू होने तो जाना पड़ेगा यार। यहाँ पे ग्रैंडफादर जी क्या कर रहे हैं? दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, सारे वाइट कपड़े खराब करके रख देते हैं। ग्रैंडफादर कभी खाली नहीं बैठ सकते, इनको हमेशा कुछ ना कुछ करने को चाहिए, कुछ भी करते रहेंगे पर खाली नहीं बैठेंगे। आज कितना साफ सुथरा मौसम हो रखा है यार। देखो कैसे दिख रहा है, क्या बना हुआ है ये, अलग अलग आकारों में हो गया है। अभी मैं खाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। मम्मा बोले क्या हो सब्जी वगैरह? सुनील चल दादा चला। तो भेल भी लाई है मम्मा ने, नहीं मम्मा ने नहीं लाई है, कल ही लाई थी हमारे यहाँ पे, जीजा जी आए थे ना हमारे। मैंने अभी प्याज धनिया टमाटर ये सब मिक्स करेगी इसमें और खाएगी भेल। अब मजा आएगा खाने में। तुलसी माता की भी पूजा हो रही थी यहाँ पे। तो ग्रैंडफादर भी आ गए भत्ता खाने के लिए। तो ग्रैंडफादर है ना, हमारी जो मीटिंग वगैरह चल रही होती है ना, उसमें आ जाते और कुछ भी बोलते रहते। उनको पता नहीं, हालांकि उनको पता नहीं है कि मतलब मीटिंग्स वगैरह क्या होते हैं, तो इसकी वजह से, पर वो हमें बहुत ऑकवर्डनेस होती है। खाएंगे मैंगो, नए मैंगोज लाए, देखने इनकी टेस्ट कैसी है। मम्मी बोल रही थी भूख नहीं है और पूरा भत्ता खा लिया। पापा को भी भूख नहीं थी, पापा ने भी खा लिया। और मेरा ब्रेक खत्म हो चुका है, अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर। और तो अभी 2 से सीधे 4 बजे तक काम चलेगा, फिर 10 मिनट के लिए क्विक से चाय का ब्रेक लेंगे, तब तक अपना काम निपटाते हैं। फिलहाल बज रहे 4, टाइम हो गया है चाय पीने का। चलो भाई चाय पीते। अभी चाय पियेंगे, उसके बाद 6 बजे तक मेरा ऑफिस का ऑफिशियल टाइमिंग है। अगर मेरे पास कुछ काम नहीं रहता है या फिर मेरा काम चल रहा होता है तो मैं 6 बजे छुट्टी ले लेता हूँ, और अगर कुछ ज़्यादा काम हो, कुछ प्रायोरिटी वर्क हो तो फिर ज़्यादा एक्सटेंड भी करना पड़ सकता है। एक्सटेंड मतलब
ज़्यादा देर बैठना पड़ सकता है। फिलहाल यहाँ पे सभी लोग चाय पी रहे हैं ताई को छोड़ के। पापा को देख लो, इसे कहते हैं मजबूरी। सीरियल्स देखने पड़ रहे हैं मम्मी की वजह से। फिलहाल मेरा क्विक ब्रेक ख़त्म हो चुका है। एक इशू पे अटक गए और अभी मैं मेरे एक कलीग है उनके साथ कॉल ले रहा हूँ। हेलो, हाँ एक्चुअली मुझे ना एक प्रॉब्लम आ रही थी। अभी 6:15 हो चुके हैं। ऑफिशियली मेरा तो टाइम ख़त्म हो गया है, पर अभी भी मैं काम ही कर रहा हूँ क्योंकि आज थोड़ा काम करने का मन भी है और कुछ काम ज़रूरी भी है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम कर रहा हूँ एक्सटेंड। देखते हैं होता है या नहीं होता है थोड़ी देर में, तो नहीं तो छुट्टी ले लूँगा। पिछले 4 घंटे से एक चीज़ के ऊपर काम कर रहा था, दिमाग मेरा ख़राब हो गया। मैंने मेरे दोस्त के साथ कॉल लिया, सबसे पूछा, नहीं सॉल्व हुआ। और अभी मैं देख रहा था एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था सिर्फ, तो उसके वजह से मेरे 4 घंटे बर्बाद हुए। एक्चुअली में कुछ होता नहीं है, अपने से ही कुछ माइन्यूट सा चेंज होता है। और कहते हैं ना कि प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ है कि वो बहुत ही अनफॉरगिविंग है। मतलब जब तक आप वो करेक्ट कंडीशन नहीं मैच होती है तब तक आउटपुट आता ही नहीं है। फाइनली लगभग 7 बज चुके हैं, मेरी छुट्टी हो गई है अभी। तो फाइनली जो काम था मेरा, जो मैं अटका हुआ था, वो कंप्लीट हो चुका है। अब कल मिलते हैं और कल से जो बचा हुआ काम है वो करेंगे। तो ऐसा था आज का दिन। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कैसा दिन रहता है इसकी आपको एक आइडिया आ गई होगी। ऐसा जनरली ऐसा रूटीन रहता है, कभी कभी बहुत एक्सटेंड भी करना पड़ता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ काम भी नहीं रहता है, ऐसे फ्राइडे वगैरह होता है, या फिर जो हमारा डिलीवरी होता है वो अगर हम पहले ही कर देते हैं काम, तो फिर उस टाइम पे कोई काम नहीं होता है, तो हम रिलैक्स भी रह सकते हैं। तो एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस होता है इस जॉब में। फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं और हमारा काम भी होता रहता है। पर ऑफिसेस खुलने वाले हैं। मुझे तो वर्क फ्रॉम होम ही पसंद है, पर जो कंपनी कहेगी वो तो करना ही पड़ता है। एज अ एम्प्लॉय हमें वो पॉलिसीज़ को अडेयर करना ही पड़ता है। तो आज का दिन ख़त्म, चलो फटाक से खाना वाना खाएंगे। ये मम्मी बना रही है पूरन, गेस्ट आने वाले हैं तो पूरन पोड़ी बनाई जाएगी, और आमरस जो कि मेरा फेवरेट है। आमरस फिलहाल मुझे भूख लगी है और मैं खा रहा हूँ पार्ले जी और दूध, पार्ले बिस्किट और दूध। मम्मी मुझे सब कुछ ही पसंद है, पार्ले जी का क्या है, सारा ही खाता हूँ अभी 3 दो के खा रहा है, और इसके साथ मलाई बहुत सही लगता है। 8 बज रहे हैं, खाने का टाइम हो गया। मम्मी और सुनील चलने के लिए गए, मैं भी जा रहा हूँ। कोई दोनों ही चल रहे, मैं भी इनको ज्वाइन करूँगा। अभी थोड़ा इधर चक्कर मारेंगे फिर जाएंगे। मैंगोज़ के साथ बहुत ज़्यादा प्यार है मुझे, कितना भी खाओ खाता ही रहता हूँ। अभी मैं और सुनील हम दोनों खा रहे हैं, मम्मी बैठी है, पापा बाहर टाइम पास कर रहे हैं। आप भी मैंगो खा लो। और इसी नोट पे इस ब्लॉग को करते हैं एंड। मिलते हैं अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। फिलहाल मेरा क्विक ब्रेक ख़त्म हो चुका है। और अभी मैं जा रहा हूँ काम करने के लिए फिर से। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know